भारत आत्मनिर्भर देश होगा और भारत टॉप 3 इकोनॉमी में शुमार होगा। ये लक्ष्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे, उसका मुझे विश्वास है। इसका रोड मैप भी तैयार किया है। हमारे पास 10 साल का परफॉर्मेंस है और 25 साल का रोड मैप भी हमारे पास है। ये दोनों लेकर हम इस चुनाव में बहुत उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जा रहे हैं। मित्रों, जब ये 10 साल के कार्यकाल को समझना है, ये 10 साल के परिवर्तन को समझना है और विशेषकर इस 10 साल में इकोनॉमी में जो बदलाव हुआ है उसको समझना है, तो 10 साल के पहले क्या था वो जरूर जानना पड़ेगा। क्योंकि गड्ढा कितना गहरा था वो समझे बगैर नई इमारत कितनी बुलंद बनी है इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। 10 साल पहले क्या मिला था और आज कहां खड़े हैं, वो ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन का पैरामीटर हो सकता है। 10 साल के पहले 2014 में अर्थव्यवस्था की हालत जर्जर थी, निवेशकों का भरोसा उठ गया था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार इस देश के आत्मविश्वास को हिला दिया था। भारत में इकोनॉमिक कैपिटलिज्म चरम पर था। महंगाई की दर आसमान छू रही थी। फिस्कल डेफिसिट काबू के बाहर थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम सबसे नीचे पायदान पर पहुंच गए थे। हमारा रेटिंग लगातार नीचे गिरता रहा जा रहा था और बैंक की बैलेंस शीट बनाने में तकलीफ आए, इस तरह की बैंकों की व्यवस्था हो गई थी। इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के हालत भी बहुत खराब हालत में थी। आए दिन आतंकवादी हमले, बम धमाके, महिलाएं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि हम ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और देश की जनता ने निर्णय किया 2014 में कि एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत देना चाहिए और एक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। इसके पहले एक अस्थिरता का 30 साल का दौर था। नरेंद्र मोदी जी को जब पूर्ण बहुमत देश में मिला तब 30 साल तक इस देश ने राजनीतिक अस्थिरताओं को झेला है। 30 साल तक मिली जुली सरकारें चली और बहुत लंबे समय पर के बाद 30 साल के बाद एक दल को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस के अलावे किसी पार्टी को आजादी के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। वहीं से भारत के ग्रोथ की स्टोरी शुरू होती है।